नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। पश्चिमी यूपी में दो फाड़ हुई बीजेपी। मुजफ्फरनगर में आपस में भिड़े दो बड़े नेता। सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के लिए बन गया माहौल। जैसे कभी अखिलेश के खिलाफ माहौल बनाकर राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का काम बनाया था, अब ठीक वैसे ही संजीव बालियान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं बीजेपी नेता संगीत सोम। बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी नेता के बीच मतभेद ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा, लेकिन मन मुताबिक नहीं मिला परिणाम। सरधना के ठाकुरों के बीच बन गई सहमति। संजीव बालियान को हराकर सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को जिताना है। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक को सपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज होकर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाता तोड़ गए थे। अब बीजेपी के अंदर ऐसी स्थितियां बनी जिससे लगता है हरेंद्र मलिक इस बार मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की राजनीति पर हावी हो चुके हैं और इस काम में मदद बीजेपी नेता संगीत सोम अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर इस वक्त ठीक वैसी ही स्थिति बनी है जैसी सपा के अंदर राज्यसभा चुनाव के दौरान माहौल बना था, जिसमें अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने इस बेस पर अखिलेश यादव का विरोध करना शुरू किया था कि अखिलेश ने पिछड़ों को इस चुनाव में स्पेस नहीं दिया। अब इस विरोध का परिणाम यह रहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा का तीसरा उम्मीदवार हार गया। मुजफ्फरनगर सीट पर कुछ ऐसी सियासी स्थितियां बनी जिसके आधार पर हम कह रहे हैं इस सीट से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक तो जीत रहे हैं। चर्चित मुजफ्फरनगर के लोकसभा सीट की धुरी अब सरधना बन गया। मेरठ का यह विधानसभा क्षेत्र लोकसभा के परिसीमन से मुजफ्फरनगर सीट का हिस्सा है, जो पूरे प्रदेश में प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच मतभेद के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। संगीत सोम बीजेपी का तो साथ देने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के खिलाफ दिख रहे हैं। यह संगीत सोम के बयान में दिखता है। संगीत सोम ने कहा, मैं विकास की राजनीति करता हूं, गुंडे को सहारा नहीं देता। मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता। गुंडे पालेंगे वो, 10 साल लोगों के बीच नहीं जाएंगे वो, लोगों को गाली देंगे वो, लोगों से गुंडागर्दी करेंगे वो, 19 अप्रैल के बाद सबको देखने की बात करेंगे। संजीव बालियान का लेवल मुझसे बात करने का नहीं है। मैं संजीव बालियान नहीं, भाजपा का प्रचार करता हूं। ये बात संगीत सोम ने तब कही थी जब सीएम योगी मेरठ जिले की सरधना विधानसभा के रारधना में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है सांसद संजीव बालियान से ठाकुर चौबीसी नाराज बताई जा रही है। रारधना का ठाकुर चौबीसी यानी क्षत्रिय बहुल 24 गांव अचानक से राजनीतिक फलक पर उभर कर आया है। माना जा रहा है क्षत्रियों को राजनीतिक भागीदारी कम मिलने के पीछे जो आक्रोश इधर उधर पनपा है उसका केंद्र रारधना ही रहा है। अब समझिए हम क्यों कह रहे हैं सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक अभी तक बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान पर हावी दिख रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायरब्रांड चेहरे रहे सुरेश राणा, संगीत सोम और चंद्रमोहन को हाशिए पर भेजे जाने से राजपूत समाज में नाराजगी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ में पकड़ रखने वाले सुरेश राणा को बीजेपी ने बरेली मंडल की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं चंद्रमोहन को बागपत जिले का प्रभारी बनाया गया है, जो सीट बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर चौबीसी बीजेपी की जीत की कहानी लिखती थी, उसी ठाकुर चौबीसी ने बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। राजपूत समाज के इन बगावती तेवरों ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा दी और हरेंद्र मलिक के लिए फायदेमंद दिख रही है। ठाकुरों की नाराजगी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरधना पहुंचे। सरधना मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में आता है। जनसभा में मंच पर मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम समेत तमाम नेता मौजूद थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में संगीत सोम को टिकट न मिलने पर ठाकुर समाज नाराज है। सभा में संगीत सोम जिंदाबाद के नारे खूब लगे। मंच पर बोले आए संजीव बालियान का जबरदस्त विरोध हुआ। सभा में आए ग्रामीणों ने खूब विरोध किया। संजीव बालियान के भाषण देते समय ऊपर हाथ उठाकर विरोध किया। वो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बोल पाए। चर्चा है कि सरधना विधानसभा सीट इस बार निर्णायक भूमिका निभाएगी, इसीलिए मुख्यमंत्री ने सीधे सपाट शब्दों में जिम्मेदारी दे दी है कि पिछली बार की तुलना में दोगुना वोट चाहिए। मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में सम्मेलन कर चुके हैं। इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन रारधना के लिए उन्हें विशेष रूप से आना पड़ा। इन दिनों वो विभिन्न प्रदेशों में स्टार प्रचारक के रूप में सभा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसी में समय निकालकर इस विरोध का पटाक्षेप करने के लिए आना पड़ा। योगी ने अपने भाषण में स्वयं 2 बार ये उल्लेख किया कि वो जम्मू से सीधे रारधना आए हैं। यही नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से संजीव बालियान और संगीत सोम का नाम लेकर पार्टी की परंपरा याद दिलाई कि व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब राष्ट्र धर्म के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता से लेकर सरधना की वीरता का भी बखान किया।
हालांकि उन्होंने जातिगत वर्चस्व की लड़ाई और जातिगत दबाव को नकार कर परोक्ष रूप से हिदायत देते हुए कहा कि जिन्होंने जाति और सामाजिकता को छिन छिन किया उनका समय समाप्त हो जाता है। बोले जाति के सौदागर आएंगे और फिर सौदा कर चले जाएंगे। बहरहाल बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई के चलते पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि संगीत सोम ठाकुर समाज से हैं, जबकि संजीव बालियान जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं।